नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। आज हम बात करेंगे सीटेट मैथ 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि जो कि आपके गणित के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और टॉप क्वेश्चंस की यहाँ पर बात होगी। ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से इस फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। पहला प्रश्न आपके सामने, राम के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। इसका 1/3 भाग सोनू को, 2/5 भाग राधा को और 1/2 भाग सोहन को दे दिया। अब राम के पास कितनी टॉफियां बची? सीटेट जैसे जैसे प्रश्नों को कहता है वैसे वैसे ही आपको हल करना है। कह रहा है कि राम के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, तो अगर हम 5 दर्जन की बात कर लें तो कहेंगे भैया 1 दर्जन में 12 टॉफ़ी, तो 5 और 12, 12 पंचे 60, यानी कि राम के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? राम के पास 60 टॉफ़ियाँ हैं। कह रहा है कि इसका 1/3 भाग वो सोनू को दे देता है, तो हम करेंगे 60 का 1/3। भाई कुल टॉफ़ियाँ राम के पास हैं 60, उसका 1/3 किसको दे देगा? राधा को, सॉरी सोनू को। तो 1/3 कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 20 एकम 20। इसी प्रकार से 2/5 भाग राधा को, जो टॉफियां कुल टॉफियां हैं इसका 2/5 भाग वो किसको दे देता है? राधा को। तो कुल टॉफियां थी हमारी 60 और उसमें से 2/5 भाग जो हुआ वो दे दिया भैया किसको? राधा को। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो 10 होगा, 5 दूनी 10। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं और ये इसको गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, क्योंकि 2/5 था। तो 24 टॉफियां भैया किसको दे दी? राधा को दे दी। ये मिल गई थी भैया किसको? सानू को। अब 1/12 भाग वो सोहन को दे देता है, तो 60 का 1/12। बहुत ही नीचे स्तर से समझाया जा रहा है, बहुत ही आराम से। सभी को बहुत ही आराम से वीडियो देखनी है। जो भाई बहन जिनकी गणित कमज़ोर है वो भी देख लें और सभी क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। ऐसे ही पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 5 एकम 5। तो अब हम देखते हैं 20 और आपका 20, 24 और 5, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 और 4 9, 2 और 2 4। 49 टॉफियां जो थी वो सभी को दे दी किसने? राम ने। चाहे वो राधा हो, चाहे वो सानू हो और चाहे वो सोहन हो। कह रहा है राम के पास कितनी टॉफियां बची, यानी कि 60 टॉफियां थी राम के पास, जिसमें से उसने 49 टॉफी दे दी। तो भैया कितना बचेगा? 1 इधर आ जाएगा और 1 आपका इधर आ जाएगा। 11 टॉफियां किसके पास बची? राम के पास बची। ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कैसा लगा आपको क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग यार कमेंट करते नहीं हो, ये बहुत ख़राब बात होती है भाई। कमेंट कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, लगा करे कि भैया कुछ आप लोगों के लिए अच्छा दिया गया है और आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। तो दूसरी वीडियो बनाने में भी दोस्तों प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, वीडियोस अपलोड करना हमारी जिम्मेदारी, और ऐसे कंटेंट को अपलोड करना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 30, 10, 301 को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? लग रहा है कि बहुत सरल सवाल है सर, भाग ही तो देना है, लेकिन यही क्वेश्चन सीटेट में भैया पूछा जाता है ऐसे ही, और आप लोग ये ऐसे ही क्वेश्चन गलत करते हो। ये भैया आपका 2014 का क्वेश्चन है और रिपीट
होता रहता है, संख्याएं चेंज होती रहती हैं और क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होता रहता है। चलिए भाग कर लेते हैं। भाग करने के लिए हम लिखते हैं इसको, शेषफल पूछ रहा है तो 43 से भाग करते हैं। 43 से अगर हम भाग करेंगे तो आपका ये जाएगा 7 बार में, और 7 बार में जब जाएगा तो 301 ये आपका जो है वो पूरा कट जाएगा। जब कभी ऐसा आता है तो ऐसे ही आपको देखने को मिलते पूरा पूरा कटता दिखे मिलेगा। इसके बाद में ये 0 हम लोग उतार लेंगे, जो कि इसका हक है उतारने का। जब 3 हम उतारेंगे तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, अभी कटेगा नहीं कटेगा। फिर हम 0 को उतारेंगे तो फिर एक 0 को यहाँ पर बढ़ाएंगे। फिर हम 1 को उतारेंगे इसको तो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार में गया था 301? 7 बार में गया था, तो हम इसको 7 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भागफल क्या होगा। भागफल आपका ये लिखा हुआ है, 7 के बाद में 3 0 और 7, 7 के बाद में 3 0 और 7। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी आपको लॉक करना होगा और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सब लोग समझ गए होंगे। देखिए ये तो 0 उतरता, इसके लिए कोई भी 0 यहाँ पर नहीं लगाना था, लेकिन इसके बाद में जितनी संख्याएं हमने उतारी, एक संख्या ये उतारी, दूसरी संख्या ये उतारी और तीसरी संख्या हमने ये उतारी, तो हमने एक संख्या के लिए एक 0, दूसरी संख्या के लिए दूसरा 0 और तीसरी संख्या के लिए तीसरा 0। उसके बाद में गया कितनी बार में? तो 7 बार में गया। तो 7 बार में जाकर के हमने शेषफल हमारा 0 आया और भागफल हमारा ये आ गया। तो सी ऑप्शन में ये है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 15,201 में 5 स्थानीय मान, 26,59 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे, तो रिक्त स्थान का मान बताइए। रिक्त स्थान में क्या होगा, इस जगह पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको पता है इसके पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी उसमें स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में आपको बताया था। तो स्थानीय मान कैसे होगा, तो स्थानीय मान निकालने के लिए भैया आपका 15,201 किसका निकालना है? 5 का निकालना है। 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो हम 5 के बाद में 5 यहाँ पर लिख लेंगे। 5 के बाद में कितने हैं? तो 201 यानी कि 3 0, तो 3 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5,000। यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 26,59, इसमें 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे और 1 और 2 यानी कि 2 0 यहाँ पर लगाते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना? 600। बराबर लगाना है तो बराबर लगा लेंगे, बराबर 7। और यहाँ पर हम सिंपल सा है, यहाँ पर रिक्त स्थान में बनना है तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम x मान लेंगे। अब जोड़ना है आपको, तो जब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5600 यानी कि 5600। बराबर में कितना आएगा? तो 5600 बराबर में इसको हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 7x। अगर हम भैया x को यहाँ रखेंगे, 7 को इधर लाएंगे तो 5600/7 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 8 56 और 2 0 आपके, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 800। तो रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? x हमने माना था ना, x हमने क्या माना था? इस रिक्त स्थान पर आने वाला मान। तो x का मान कितना आ गया? 800। तो 800 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान यानी कि जो भी, मान लीजिए यहाँ पर अगर पूछ रहा होता कि आपका 18,2598, ठीक है, इसमें आपको 2 का स्थानीय मान बताना है, 2 का स्थानीय मान। तो आप बताते सर ये आपको 2 दिख रहा है, तो 2 लिख लेंगे। कितने 0 हैं आखिरी में? 3 0 हैं, तो ये निकलता भैया आपका स्थानीय मान। ये आपको याद रखना है। और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बता तो रहा हूँ भैया, केवल और केवल जो ये संख्याएं हैं ये चेंज होती हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सेम ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, गुणनफल 3001 गुणा 101 में क्या घटाया जाए
कि 311 प्राप्त हो जाए, 311 प्राप्त हो जाए। क्या घटाया जाए कि 311 प्राप्त हो जाए? तो कुछ नहीं भैया, आपको करना क्या है, हमको लिखना है 30 गुणे 101। ठीक है, क्या घटाया जाए? तो हम मान लीजिए x घटा देते हैं। बराबर में प्राप्त क्या होना है, ये आपको प्राप्त होना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 और 1। अब हम इसको कर लेंगे क्या, गुणा। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो सिंपल सा है भैया, 1 और 101 में इसकी गुणा करेंगे। तो जब एक बार में करेंगे हम, 1 1 कम 1, 0 0 और 3 आ जाएगा। गुणा लगा लेते हैं, 10 1 कम 10 का 0, और उसके बाद में क्योंकि 10 1 कम 10, और यहाँ पर 10 1 कम 10 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर 2 0 आपके, तो 2 0 लगा लेंगे और 3 आपका हो जाएगा। तो 1, ये वाला 30 आ जाएगा, और 30 आने के बाद में ये वाला 0 जाता है, 30 आ जाएगा, और 30 आने के बाद में आपका 30 और आपका 31 0 1। ठीक है, 3 और 3 6, ये आपका आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी गुणा कही थी हमने, तो इसको हमने लिखा 30 31 0 1। ठीक है, तो x को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, और जब हम इसको इधर ले आएंगे तो इसको ले आएंगे हम माइनस में, क्योंकि ये इधर प्लस का था, तो हम इसको माइनस में ले आएंगे। तो माइनस आपका हो जाएगा 311 बराबर x। इसको घटा लेते हैं, तो घटाने में हमारा आएगा, 1 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 0, 10 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 9, यहाँ पर आपका 1 था, यहाँ पर 3 बचा, इसमें से हम ले लेंगे 1, और लेने के बाद में भैया आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 2 9। ठीक है, और इसके बाद में 2 में से यहाँ पर 2 बचेगा, इसके बाद में ये और ये कट जाएगा आपका। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2790। आपको कहाँ दिख रहा है 2790? ये दिख रहा है। कुछ नहीं करना था, इसको कहा गया गुणा करने के लिए, घटाने के लिए कहा गया, तो हमने x घटा दिया, और x घटाने के बाद में बराबर में कितना आया हमारा, ये आया। अब हमने क्या किया, इसकी गुणा करवा ली, और गुणा कराने के बाद में इसको इधर लेकर के आए, तो इसको इससे माइनस कर दिया, बराबर x आ गया, और x का मान 2790 आ गया। आपका यही आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमेशा सार्वगुणज हमेशा पूछा जाता है, बड़ा और छोटा सार्वगुणज क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, और 18 और 45 का बड़ा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणज पूछा जा रहा है। तो जब भी कहा जाता है छोटा सार्वगुणज, तो आप करते हो भैया एलसीएम, और जब कहा जाता है बड़ा सार्वगुणज, तो आप करते हो भैया क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहां पे। तो यहां पर भैया आपका, अगर हम इसका 36 और 60 का एलसीएम निकालते हैं, आप सभी को पता होगा, तो हम करेंगे 36 और 60 का एलसीएम, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, 15 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, आपका 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कहीं कहाँ कटेगा भैया, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर फिर 5 से कटेगा आपका, तो 5 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एलसीएम। देखते हैं, 2 2 3 3 5, तो हम जब 2 2 3 3 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और तिहाई 36, 36 25, यानी कि 36 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 180। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18 और 45 का। अब यहाँ पे भाग भी आपको देखना है, 18 और 45 का बड़ा सार्वगुणज, तो हम यहाँ पर 18 लिख लेते हैं, 45 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ।
तो एचसीएफ की दोनों से काट दे ऐसी संख्या। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 18, 45 और इसको हम अगर 2 से काटेंगे तो 9 18, 45 ऐसे ही आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 15। इसके बाद में अगर हम 3 से काटते हैं तो 1 और 5, इसके बाद में 5। तो ये हमको यहाँ पर कॉमन मिला, यानी कि अगर हम 3 3 9, 9 से हमारा कट जाएगा 18 भी और 9 से हमारा कट जाएगा 45 भी। सॉरी 45 हो गया यहाँ पर, 45 भी। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया आपका 9। अब क्या करना है, भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 और 9 का कह रहा है कि जो भी 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज आएगा और 18 और 45 का जो सबसे बड़ा सार्वगुणज आएगा उसके बीच में क्या करना है, भाग करना है। भाग का निशान लगा है तो सबसे छोटा सार्वगुणज 180 आया, सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या आया, 9 आया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20। आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा और प्लस 12 दहाई बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 10 दहाई तो 10 दहाई का मतलब आपका 10 से गुणा आपका आ जाएगा 100। क्या कह रहा है, 11 सैकड़ा, तो 11 और सैकड़े का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। और कह रहा है 12 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है आखिरी में 1, यानी कि 12 गुणे 1 बराबर आपका 12 आ जाएगा। ये आप लोग समझ गए। कह रहा है इन सभी को जोड़ना है तो सभी को जोड़ देना है। 1100 में 1 जुड़ जाएगा तो 1200 हो जाएगा, आपको पता है। और 1200 में 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1212। ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, 1212, डी दिख रहा है। आपको ये याद रखना था, जब भी 10 दहाई की बात करें, यहाँ मान लो कह दे कि 12 दहाई 15 सैकड़ा, तो हमको कुछ नहीं करना है। 12 दहाई यानी कि 12 के बाद में दहाई है, यानी कि आपका 10 की बात हो रही है। 15 सैकड़ा कह रहा है तो सैकड़े में क्या होता है, 100 होता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कह रहा था कि 20 इकाई, तो 20 इकाई का मतलब क्या होता है 1। यही आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर। इसी प्रकार से आपने ये सॉल्व किया और ये इसको क्या किया, आपने जोड़ दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस करने को देता तो आप माइनस कर देते, यहाँ पर अगर भाग करने को देता तो आप भाग कर देते, गुणा करने को देता तो गुणा कर देते। तो आपका 1212 आ गया। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। भैया अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक भैया एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, यानी कि 12 से भाग किसको करना है, 3488 को लिख लेते हैं। ठीक है, और 2478 को 11 से भाग करने पर शेषफल में अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, जो इसका शेषफल आएगा और जो 2478 भागे 11 का शेषफल आएगा उनके बीच में हमको क्या करना है, अंतर करना है, माइनस करना है। जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल में से हम दूसरे को घटा देंगे, ये करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला करते हैं। तो 12 दूनी 24, कितना बचा 10, 8 आ गया। 12 नवैया आपका 12 का 9 बार अगर गुणा करेंगे तो 108 आएगा, पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। और ये वाला 8 बचा है तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका भागफल हो गया। ये आप सभी को पता होगा। अब हम 11 से करते हैं। तो 11 दूनी तो कहोगे सर 22, 2 बचा, हमने 7 उतार लिया। फिर 11 दूनी फिर आएगा आपका 22, फिर क्या बचा आपका 5 बचा, इस 8 को उतार लेते हैं हम। 11 बचे 55, 55 और 3 यहाँ पर आपका माइनस हुआ। और कह रहा है कि शेषफल में अंतर, शेषफल में अंतर, तो 3 इधर शेषफल आया, इधर आपका 8 आया। अंतर की बात कर रहा है तो सीधे हम 8 में से
किसको माइनस कर देंगे, 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। 5 को देखिए ऑप्शन में ये दिया है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आशा है सभी को वीडियो और क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, और 15 क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से आते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। संख्या 25, 351 और 3255 में सभी 5 अंकित मूल्य और स्थानीय मूल्यों का योग। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य भी पूछ रहा है और स्थानीय मूल्य भी पूछ रहा है। स्थानीय मूल्य अभी आपको मैंने स्थानीय मान के बारे में बताया, अब अंकित मान के बारे में भी बता देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, मूल्यों का योग, ठीक है। तो 25, 351 इसमें 5 का अंकित मूल्य और स्थानीय मान निकाल लेते हैं, पहले स्थानीय मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक तो आपको ये 5 मिला, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50, क्योंकि एक है बाद में। एक आपको ये 5 मिला, तो 5 के बाद में कितने, तो 3 जीरो हो जाएंगे। अंकित मूल्य, जिसका अंकित मूल्य पूछता है वो स्वयं यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है। तो 5 दिख रहा है, 5 का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 5 ही रहेगा। 2 5 हैं, तो आपका दूसरा ये 5 है, तो इसको भी हम +5 कर लेते हैं। अब हम 32 55 में 32 55, तो यहाँ पर आपका एक 50 आ जाएगा और एक आपका ये 5 आ जाएगा। अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य 5 होगा, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 5, ये 2 5 हो जाएंगे। तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। 25 तो आपके ये 5 हो गए, प्लस ये वाला 50 जोड़ते हैं क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है। इस वाले 50 को जोड़ लेते हैं, तो इस वाले 50 को, और ये वाले 5000 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5000 में 100 जुड़ जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 5100, और 5100 में आपका जुड़ जाएगा 25, तो हो जाएगा आपका 5125। देख लीजिए किस ऑप्शन में, आपको डी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर 5125। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अंकित मूल्य और स्थानीय मूल्यों का योग पूछ रहा था, हमने अंकित मूल्य निकाल लिया, स्थानीय मूल्य निकाल लिया और इनको सबको जोड़ दिया, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 4 और 2 तिहाई समकोण, समकोण भैया कितने अंश का होता है, तो कहोगे सर 90 अंश का। 4 तो पूरे हैं, तो हमने 4 गुणे 90 कर लिया, बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 90 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 360। 9 दूनी 18, दूनी 36, 360 आ जाएगा आपका। और कह रहा है 2 तिहाई, तो हम निकालते हैं 90 का 2 तिहाई, 90 का 2 तिहाई, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60। और कह रहा है कि डिग्रियों की संख्या, यानी कि हम इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 4 में भी आपके निकल आया, 2 तिहाई में भी आपका समकोण निकल आया। इसकी अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, यानी कि आपका 0 6 6 12 के 2 और 3 1 4, 420। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न, आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ये जिसमें केवल आपको समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हम इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। शर्त क्या है कि वही संख्या जोड़ी जाएगी 50 में और वही संख्या घटाई जाएगी, और उन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो मान लीजिए कि 50 में हम जोड़ लेते हैं भैया 5 को, तो 50 5 55 हो जाएगा, ठीक है। 50 में जोड़ लिया हमने 5 को, तो 50 5 55 हो गया। अब हम घटाते हैं 50 में से 5 को, तो 50 में से हमने 5 को घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 0 और 4 1 5, यानी कि 100 आपका आ गया। दूसरी संख्या भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई दूसरी और संख्या ले लेते हैं। अब 5 यहाँ पर आपका मन नहीं मान लो लेने का, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं भैया 1, या चलो 2 ले लेते हैं। तो 50 में हमने 2 को जोड़ा,
50 में हमने 2 को घटाया, 50 2 52 और 50 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा आपका 100। यानी कि जो संख्या घटानी है वही संख्या आपको जोड़नी है। तो आंसर आपको दिख रहा होगा भैया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नई वीडियो के साथ में। आप बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।